तो क्या आपको भी बॉयज अभी तक लाइटमोस्ट ऐप के अंदर की फ्रेमिंग ही करना नहीं आती एंड आप लोग की फ्रेमिंग को सीखना चाहते हो, देन ये वीडियो आपके लिए, जिसको देखने के बाद आप लोग की फ्रेमिंग के मास्टर बनने वाले हो। सो वेलकम टू की फ्रेमिंग मास्टर क्लास। सो व्हाट इज की फ्रेमिंग? किसी भी लेयर के स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट पे की फ्रेम ऐड करने के बाद उन दोनों के दरमियान की जाने वाली चेंजिंग को बोलते हैं की फ्रेमिंग। सो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। मैंने लाइटमोस्ट ऐप के अंदर एक लोगो को ऐड कर लिया, फिर मूव एंड ट्रांसपेरेंट पे आकर इसके स्टार्टिंग पॉइंट एंड ठीक 1 मिनट पे 2 की फ्रेम्स को भी ऐड कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये लोगो ठीक 1 मिनट पे आने के बाद कुछ इस साइड पे चला जाए एंड सेकंड की फ्रेम पे रहते हुए इसको मैंने एक साइड में कर दिया। फिर इन दोनों के दरमियान में आकर फोर्थ ग्राफ को अप्लाई कर दिया ताकि स्मूथली तरीके से मूव करे। तो आप देख सकते हो ठीक 1 मिनट पे एक साइड में चला गया। अब मैं चाहता हूँ लोगो ठीक 2 मिनट पे आने के बाद फिर से अपनी जगह पे वापस आ जाए। तो फिर से एक और की फ्रेम को ऐड करा और फिर से इसको उसी जगह पे वापस लेकर आ गया। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप की एनिमेशन बन चुकी है। तो इसे बोलते हैं स्लाइड एनिमेशन। तो अब मैं चाहता हूँ लोगो ठीक 3 मिनट पे आने के बाद राइट साइड में चलाए। तो मैंने एक और की फ्रेम को ऐड करा एंड इसको कुछ इस साइड में मूव कर दिया। अब मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस टाइप की एनिमेशन बन चुकी है, लेकिन ये दरमियान में थोड़ा सा रेस्ट लेकर आ रहा है। तो इसको रेस्ट खत्म करने के लिए हम ये दरमियान वाला की फ्रेम हटा देंगे। तो ये कुछ इस टाइप से एनिमेट करेगा। नाउ अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ स्लाइडिंग अप एंड डाउन एनिमेशन। तो मैंने एक पर्सन की पीएनजी को ऐड करने के बाद उसके स्टार्टिंग पॉइंट एंड ठीक 1 मिनट पे 2 की फ्रेम्स को ऐड कर दिया। फिर इसके स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आकर इसको सीन से बाहर निकाल देता हूँ एंड इन दोनों की फ्रेम्स के दरमियान में आकर यहाँ से ग्राफ वाले आइकन पे क्लिक करके फोर्थ ग्राफ को अप्लाई कर देता हूँ ताकि स्मूथली तरीके से मूव करे। तो हमारे पास कुछ इस टाइप की एनिमेशन बन चुकी है। अब आप लोगों को सिखाता हूँ स्लाइड डाउन एनिमेशन। तो फिर से की फ्रेम को ऐड करता हूँ इसको खत्म करने के बाद, इसके बाद फिर से इसके स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे आकर इस बार इसको ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ एंड इसको पूरी तरह से सीन से बाहर निकाल देता हूँ एंड इस बार हमारे पास ये स्लाइडिंग डाउन एनिमेशन बन चुकी है। आई होप आप लोगों के दोनों एनिमेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। नाउ अब आप लोगों को सिखाता हूँ जूम इन जूम आउट एनिमेशन। तो उसके लिए आप लोग फिर से लोगो पे क्लिक करना, देन मूव एंड ट्रांसपेरेंट पे या साइज वाले ऑप्शन पे आकर इसके स्टार्ट में की फ्रेम ऐड करना, देन 1 मिनट पे की फ्रेम ऐड कर देना। फिर इसके स्टार्ट वाले की फ्रेम पे आकर इसके साइज को बिल्कुल 0 कर देना या फिर इसके साइज को आप अपनी मर्जी से भी सेट कर सकते हो। एंड नाउ हमारे पास यहाँ पे जूम इन एनिमेशन रेडी है। अगर आप इसको जूम आउट एनिमेशन बनाना चाहते हो फिर आप इसके स्टार्ट वाले की फ्रेम पे आकर सेम ऐसे इसके साइज को कम कर दें एंड इसके बाद हम लोग की फ्रेम की हेल्प से रोटेट एनिमेशन भी बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं ऐसे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ रोटेट वाले पे, यहाँ पे आने के बाद फिर से स्टार्ट में की फ्रेम ऐड करता हूँ, देन 1 मिनट पे एंड यहाँ पे आकर इसको -90 तक कर देता हूँ। आप इसको जितना यहाँ से रोटेट करना चाहो कर सकते हो एंड मैं आप लोग इसको प्ले करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट एनिमेशन हमारे पास बन चुकी है। तो इसके बाद हम लोग की फ्रेमिंग की हेल्प से किसी भी चीज की ओपेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे 2 की फ्रेम्स को ऐड करता हूँ एंड सेकंड की फ्रेम पे आकर इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल 0 कर देता हूँ। तो इसके बाद हमारे पास ये कुछ इस टाइप की एनिमेशन बन जाएगी जो कि काफी जगह पे यूज की जाती है। जस्ट इतना ही नहीं बॉयज, की फ्रेम की हेल्प से हम लोग लाइटमोस्ट ऐप के ऑल इफेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलोगे वो कैसे? तो चलो करके दिखाता हूँ। इस बॉय के जो सबसे पीछे लेयर आप लोग देख रहे हो ब्लू वाला जिसके ऊपर की लिखा है, मैं चाहता हूँ ये ब्लर हो जाए जैसे ये मास्टर वाला टेक्स्ट नीचे आए, क्योंकि ये 2 टेक्स्ट वाली लेयर एक साथ यहाँ पे अच्छी नहीं लगने वाली। तो इसको ब्लर करने के लिए इस पे टैप करूंगा, देन इफेक्ट में ऐड फैड करने के बाद यहाँ पे गूजन ब्लर को ऐड कर लूंगा। सो अभी आप लोग बॉयज यहाँ पे गौर करना है कि मैं इस इफेक्ट को यहाँ पे कंट्रोल कैसे करता हूँ। तो जैसे ये टेक्स्ट नीचे की तरफ आ रहा है मैं चाहता हूँ इससे बैक साइड वाले का ब्लर यहीं से स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ से 1 मिनट 20 सेकंड पे आकर इसका फर्स्ट की फ्रेम ऐड कर देता हूँ एंड जैसे ये टेक्स्ट बिल्कुल नीचे की तरफ आ चुका है पूरी तरह से यहाँ पे सेकंड की फ्रेम भी ऐड कर देता हूँ। सो इसको मैं ऐसे इंक्रीज करके 2 मिनट 5 सेकंड पे कर देता हूँ जैसे ये पूरी तरह से नीचे आ चुका है। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आकर इसकी वैल्यू को हम लोग 0 कर देते हैं एंड बूम हमारा यहाँ पे काम हो चुका है। तो सेम इस तरह से बॉयज आप लोग की फ्रेमिंग की हेल्प से लाइटमोस्ट ऐप के ऑल इफेक्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड आई होप कि आप लोगों की फ्रेमिंग की हेल्प से इफेक्ट वगैरह का कंट्रोल समझ में आ गया होगा। अब सबसे लास्ट पे आप लोगों को सिखाता हूँ कि की फ्रेमिंग के अंदर ग्राफ्स का क्या रोल है। तो 2 के फ्रेम्स के दरमियान में आकर आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ का आइकन देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे 4 ग्राफ शो होंगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ग्राफ पे आते हैं एंड यही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये स्पीड वगैरह को कंट्रोल करता है एंड मूवमेंट को काफी ज्यादा स्मूथ बना देता है। तो आप लोग कुछ इस तरह से ग्राफ्स को बना सकते हो अगर आप लोग स्पीड को इंक्रीज करना चाहो, वरना आप लोग सिंपल ग्राफ को भी अप्लाई कर सकते हो। सो ये थी बॉयज हमारी आज की फ्रेमिंग की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप सब दोस्त अपना ख्याल रखना।